हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं गौरव सिंह और आपके लिए लेकर आया हूं मैं एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 और चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का जो नाम है प्रत्यावर्ती धारा यानी ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, पार्ट नंबर 4 है आज हमारा। पार्ट नंबर 3 तक मैंने आपको पिछली वीडियो में कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जरूर देख लें। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल मनोज सर, गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट और फिजिक्स टॉपर्स एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखिए, अब तक आपने जो पढ़ा है प्रतिरोध के बारे में आपने पढ़ा है, जिसको हम आर से प्रदर्शित करते हैं और इसका ये सिंबल होता है प्रतीक। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में आपने पढ़ा रखा है। एक आपने संधारित्र के बारे में पढ़ रखा है, संधारित्र के बारे में भी आपने पढ़ रखा है अभी तक। ठीक है, पढ़ा है ना। ठीक, और इसके बाद आपने प्रेरक कुंडली, जिसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं, प्रेरक कुंडली के बारे में भी आपने पढ़ रखा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से कोई सा भी एक लगाएंगे परिपथ के अंदर। ठीक है, एक परिपथ तैयार करेंगे जिसमें या तो हम आर को लगाएंगे या फिर सी को लगाएंगे या फिर एल को लगाएंगे, और फिर उसके बाद देखते हैं उस परिपथ को पूरा एनालाइज करेंगे हम। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो परिपथ आप कितने प्रकार के बना सकते हैं और आपके सिलेबस में कितने हैं। देखिए, आपके सिलेबस में जो है 12th क्लास में वो है 7 टाइप्स के, यानी 7 प्रकार के परिपथ हैं। ठीक है, अब ये 7 प्रकार के परिपथ बनते कैसे हैं। देखिए, इन तीनों की सहायता से ही हम 7 प्रकार के परिपथ बनाएंगे और उनको अच्छे से एनालाइज करेंगे। ठीक है, पहला देखिए, यदि आपने अकेला आर लगाया है किसी परिपथ के अंदर, ठीक है, तो वो हो जाएगा शुद्ध प्रतिरोध वाला परिपथ, यानी एसी परिपथ जिसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा हो। एक परिपथ आप तैयार कर सकते हैं शुद्ध संधारित्र लगाकर, यानी अकेला आपने संधारित्र लगाया है परिपथ के अंदर। ठीक है, और फिर आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो दूसरा आप परिपथ बना सकते हैं अकेला सी को लगाकर। एक और आप परिपथ तैयार कर सकते हैं जिसको आप केवल एल का यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 तो आपके परिपथ इनसे तैयार हो जाएंगे, एक एक को लगाएंगे। इसके बाद आप देखिए चौथा परिपथ कैसे बना सकते हैं। आप एक काम करेंगे, एक तो आप प्रतिरोध लगा दें और एक आप संधारित्र लगा दें। ठीक है, एक संधारित्र लगा दें। इन दोनों का यूज करके भी आप अगला परिपथ बना सकते हैं, यानी आर सी परिपथ आप बना सकते हैं। ठीक है, ठीक, इसके बाद आप एक परिपथ आर और एल को लेकर भी बना सकते हैं, यानी कि आप एक प्रतिरोध और एक प्रेरक कुंडली एल, यानी आर एल परिपथ भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 परिपथ आपके तैयार हो गए। जरूरी नहीं है आर को हर बार शामिल करें हम एल और सी, ठीक है, एल और सी को दोनों को आपस में लेकर भी एक परिपथ हम बना सकते हैं। तो अगला परिपथ हमारा बनता है एल और सी दोनों को मिलाकर, यानी कि हम एक प्रेरक कुंडली और एक संधारित्र, इन दोनों को एक ही परिपथ के अंदर लगा करके एक एलसी परिपथ भी बना सकते हैं। तो आपके इस प्रकार से 6 परिपथ बने और हमारे सिलेबस में कितने हैं 7। तो 7वां कौन सा बनेगा, देखिए वो भी आप देख लीजिए। 7वां जो परिपथ बनेगा आपको वो बनेगा आर एल और सी। आर एल और सी तीनों को एक साथ लगा दीजिए आप। ठीक है, यानी कि आपने प्रतिरोध आर भी लगाया, प्रेरक कुंडली एल भी लगा दी और संधारित्र भी लगा दिया है, यानी आर एल सी, या इसको एलसीआर भी बोल सकते हैं, एलसीआर। ठीक है, आगे पीछे कैसे भी बोल दीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, आर एल सी या एल सी आर या सी एल आर, कैसे भी आप बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे किसी को भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है एल सी बोले आप, इसे सी एल भी बोल सकते हैं, इसको एल आर भी बोल सकते हैं, इसको सी आर भी बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर हमारे 7 परिपथ हैं और इन 7 परिपथों को हम अच्छे से एनालाइज करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो चलिए
अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक एक करके सारे परिपथ को उठाते हैं और एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम कराएंगे, सबसे पहले शुद्ध प्रतिरोध R का यूज करके हम एक परिपथ बनाएंगे और फिर उसको अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि हमारे 7 प्रकार के जो परिपथ हैं हमारे सिलेबस में 12th क्लास में, वो कौन कौन से परिपथ हैं और उनको बनाया कैसे जाएगा। देखिए, या तो RLC अकेला लगा दीजिए आप, या फिर आप 2-2 करके लगाते चली जाइए, फिर लास्ट में आप सबको एक साथ लगा दीजिए, अर्थात तीनों को एक साथ लगा कर भी एक और परिपथ बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कुल 7 परिपथ हमें स्टडी करने हैं। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर। और परिपथ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहता हूं जो इस चैप्टर के अंदर जरूरी है समझनी। ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज आती है इसमें कला। जो आप सिग्नल दे रहे हैं वोल्टेज, या फिर जो आपको मिल रही है धारा वोल्टेज प्रवाहित करने से, वोल्टेज और करंट यानी कि धारा और वोल्टेज, ठीक है, इनकी कला होती है। इसमें एक शब्द आएगा कला। तो आइए हम समझते हैं कला क्या है। एक तो शब्द समझेंगे हम कला, और दूसरा समझेंगे इसमें हम कलांतर। तीसरा जो शब्द आएगा इसमें वो आएगा अग्रगामी, और एक शब्द आएगा इसमें पश्चगामी। पश्चगामी। तो आइए सबसे पहले इन चारों चीजों को हम समझ लेते हैं क्या है और इनके मतलब क्या है। अगर आपको ये चार चीजें क्लियर हो जाती हैं तो इस चैप्टर में सारे के सारे परिपथों को समझने के लिए, ठीक है, आपको बहुत बड़ी हिंट मिल जाएगी और अच्छा समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कला। तो देखिए क्या है कला। यहां पर मैंने आपको वोल्टेज और करंट दो ग्राफ दिखाए, ये वोल्टेज का है, ये करंट का है, ठीक है, सिग्नल दिखाए मैंने आपको। अब देखिए किसी भी क्षण इस सिग्नल की जो भी दिशा होगी वही इसकी क्या हो जाएगी, कला हो जाएगी। यानी आप किसी भी क्षण सिग्नल की दिशा निकालना चाहें तो जो भी दिशा होती है एट ए टाइम वही उसकी क्या होती है, कला होती है। तो कला का मतलब क्या हुआ, एक तरीके से दिशा होगी, उसी क्षण दिशा क्या है, ठीक है, सिग्नल है, क्योंकि सिग्नल क्या है, समय के सापेक्ष अपनी दिशा बदल रहा है, बदल रही है दिशा। तो जिस क्षण आप दिशा निकालेंगे ठीक उसी क्षण वो क्या कहलाएगी, उसकी कला कहलाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, कला एक तरीके से क्या है, सिग्नल की उसी क्षण दिशा को प्रदर्शित करता है। और देखिए यहां पर मैंने इसकी कला मानी है θ1 मान ली वोल्टेज की, ठीक है, θ1, और इसको हम ओमेगा टी से प्रदर्शित करते हैं। तो कला को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, थीटा क्या होता है, ओमेगा टी, ठीक है, थीटा बराबर ओमेगा टी होता है। और हमने ये क्या निकाल दी, इसकी कला निकाल दी। ऐसे हमने करंट जो है सिग्नल, ठीक है, ये जो सिग्नल है इस करंट की हमने कला बताई, और किसी भी क्षण हमने दिशा निकाली वही क्या हो जाएगी, इसकी कला हो जाएगी। और मान लीजिए मैंने इसको θ2 मान लिया है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कला क्या है। तो दोनों की कला निकाल ली हमने, कला आपको समझ में आया होगा। कला का मतलब हो गया एक तरीके से दिशा, और दिशा किससे बताएंगे हम, कोण से बताएंगे। किससे बताएंगे, कोण से बताएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ, कहीं भी अगर मैं परिपथ के अंदर कला शब्द यूज करूं तो आप समझ जाना कला का मतलब होगा वहां किसी न किसी एंगल की बात चल रही होगी, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए इसके बाद कला अगर आपको समझ में आया है तो बात कर लेते हैं कलांतर की। जैसे कि इसकी कला है θ1, इसकी कला है θ2, तो कलांतर क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये हमने डेल्टा फाई मान लिया, ठीक है, तो क्या होगा, कलाओं का अंतर φ1 माइनस φ2, दोनों की अलग अलग कलाओं का अंतर निकाल लिया हमने, इसी को कहेंगे हम कलांतर। तो ये वोल्टेज और करंट के बीच कलाओं का अंतर है, इसीलिए इसको कहेंगे हम कलांतर। तो नाम से स्पष्ट होता है कला अंतर, कलाओं के बीच अंतर, ठीक है। इसको आप φ1 माइनस φ2 या φ2 माइनस φ1 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, आगे पीछे कर सकते हैं। हमेशा कलांतर निकालने के लिए आप ज्यादा में से कम वाले एंगल को ही घटाएंगे, ठीक है। तो कलांतर समझ में आया आपको, ठीक। वोल्टेज और करंट के बीच में क्या है, ये कलांतर आ गया, ठीक, दो कलाओं के बीच का अंतर, ठीक। चलिए इसके बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है अग्रगामी। अग्रगामी क्या है, देखिए अग्रगामी का मतलब है, कभी कभी ऐसा होता है, देखिए अभी हमने आपको 7 प्रकार के परिपथ बताए कि 7 प्रकार के परिपथ कैसे कैसे बनेंगे। यदि आप किसी परिपथ के अंदर शुद्ध प्रतिरोध R लगाते हैं तो प्रतिरोध लगाने से धारा और वोल्टेज समान कला में ही रहते हैं, ना तो करंट आगे रहती है वोल्टेज से, ना वोल्टेज करंट से आगे रहते हैं, दोनों क्या चलते हैं, साथ साथ समान कला में चलते हैं, ठीक है। यदि कलांतर 0 होता है,
स्पष्ट रूप से अगर मैं बात कहूं तो यदि दोनों सिग्नलों के बीच अगर कलांतर शून्य है, उनकी कलाओं में कोई अंतर नहीं है, तो दोनों सिग्नल कैसे कहलाएंगे? उस क्षण समान कला में कहलाएंगे। और समान कला का मतलब हो गया यहाँ पर ना तो धारा आगे है ना वोल्टेज पीछे है। अग्रगामी का मतलब होता है आगे चलने वाला, अग्र माने आगे, गामी मतलब चलने वाला। आगे चलने वाला अग्रगामी और पीछे चलने वाला पश्चगामी। पश्च माने पीछे, गामी मतलब चलने वाला, ठीक है, पीछे चलने वाला पश्चगामी। तो कहने का मतलब यह है हम 7 प्रकार के परिपथ पढ़ेंगे। तो कभी तो ऐसा होगा कि धारा और वोल्टेज समान कला में होंगे, साथ साथ चल रहे होंगे, ठीक है। तो उस कंडीशन में ना तो धारा आगे है ना वोल्टेज आगे है, ठीक है, और ना धारा वोल्टेज से पीछे ना वोल्टेज धारा से पीछे। तो अर्थात उस कंडीशन में हम कहेंगे कि ना अग्रगामी है कुछ, ना ही इसमें कुछ पश्चगामी है, ठीक है। तो अग्रगामी का मतलब समझ आया। अब कुछ परिपथ ऐसे भी आएंगे, 7 परिपथ पढ़ाएंगे हम आपको, ये जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किए थे। उनमें से कुछ परिपथ ऐसे भी होंगे जिनमें कभी तो धारा आगे निकल जाएगी वोल्टेज से, ठीक है, कभी वोल्टेज धारा से आगे निकल जाएंगे। सपोज दैट अगर वोल्टेज धारा से आगे है तो उस कंडीशन में वोल्टेज अग्रगामी कहलाएंगे और धारा पश्चगामी कहलाएगी, क्योंकि पश्चगामी धारा पीछे पीछे आ रही है, वोल्टेज आगे निकल चुके हैं, ठीक है। ऐसा होगा, ये स्पष्ट रूप से जब हम आपको अभी परिपथ एनालाइज कराएंगे तब आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वोल्टेज और धारा भी आगे पीछे हो जाते हैं कलाओं में, ठीक है। उनके बीच में कलांतर आ जाता है ना। समान कला का मतलब तो समझ में आ गया आपको, समान कला में है ना धारा आगे ना वोल्टेज आगे। लेकिन कलांतर जब उत्पन्न हो जाता है दोनों सिग्नलों के बीच, तो कलांतर का मतलब हो गया कलाओं के बीच अंतर। तो कभी वोल्टेज आगे तो कभी धारा आगे, और जो आगे है वो अग्रगामी, जो पीछे रह गया वो पश्चगामी। तो आई थिंक आपको अग्रगामी और पश्चगामी भी समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए इनको प्रदर्शित कैसे करते हैं आप ये भी समझ लीजिए, आपको थोड़ी हिंट मिल जाएगी कि अग्रगामी पश्चगामी को समझेंगे कैसे, कि कब अग्रगामी है और कब पश्चगामी। देखिए मान लीजिए हमने सिग्नल दिए V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ठीक है, हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाए किसी परिपथ के अंदर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और इसके लगाने से परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित होगी। और सपोज धारा कितनी प्रवाहित हुई है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। तो देखिए इसकी कला क्या है, पहले इसकी कला निकालिए वोल्टेज की, वो क्या है ओमेगा टी, क्योंकि यही क्या है, यही तो है थीटा, साइन थीटा, एंगल क्या है इसमें ओमेगा टी। तो ओमेगा टी क्या है, इस वोल्टेज की क्या आ गई, कला आ गई। तो इसको मान लेता हूं मैं φ1 ओमेगा टी, ये वोल्टेज की कला आ गई। अगर आप धारा की कला निकालना चाहें तो वो भी क्या होगी, ओमेगा टी। तो यहां पर कलांतर कितना होगा, कलांतर कितना होगा, कलांतर हो गया आपका ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, ठीक है। या फिर आपको मैंने बताया था अभी φ1 माइनस φ2 या φ2 माइनस φ1 कर दें। φ1 कितना, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो कैंसिल होकर 0 आ गया, मतलब कलांतर 0 आ गया। कलांतर 0 का मतलब क्या हुआ, यहां पर धारा और वोल्टेज क्या होंगे, समान कला में, अर्थात ना धारा आगे ना वोल्टेज आगे। तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे, समान कला में है, अर्थात ना तो धारा अग्रगामी है ना वोल्टेज अग्रगामी, ना धारा पश्चगामी ना वोल्टेज पश्चगामी, समान कला में है, क्योंकि कलांतर क्या है, शून्य है, कलाओं के बीच कोई अंतर ही नहीं है, तो एक ही कला में चल रहे हैं दोनों, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, सिंबल को आप देखो यहां पर आप समीकरण को देखकर, धारा वोल्टेज समीकरण को देखकर आप बता सकते हैं अग्रगामी कौन सा पश्चगामी कौन सा। तो यहां पर कोई भी ना अग्रगामी है ना पश्चगामी। अब देखिए मैं आपको बताता हूं इससे अगला केस, जैसे मान लीजिए मैंने वोल्टेज अप्लाई कर दिए किसी परिपथ के अंदर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, और इसकी वजह से जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कितनी आई है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कला क्या है इसकी, ओमेगा टी, यहाँ क्या है ओमेगा टी प्लस 5। तो यहाँ पर 5 एंगल जुड़ रहा है, मतलब कला में कुछ ऐड हो गया, कला में कुछ ऐड हो गया, किसकी, धारा की कला में। तो यहाँ पर आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि धारा क्या है, आगे है, कुछ एंगल से आगे है वोल्टेज से। तो यहाँ पर धारा अग्रगामी है, वोल्टेज पश्चगामी है, ठीक है। और या फिर आप यहां से निकाल भी सकते हैं, देखिए कलांतर भी निकाल सकते हैं आप,
देखिए इसकी कला क्या है, फाई 1 कितना है इसमें कला, ओमेगा टी, और इसकी कला क्या है, इसको मान लेते हैं फाई 2 कितनी है, ओमेगा टी और प्लस के फाई। अब यहां से जब आप कलांतर निकालेंगे, कलांतर जब आप निकालेंगे तो फाई 2 माइनस फाई 1 या फाई 1 माइनस फाई 2, तो ज्यादा में से आप कम को घटाएंगे हमेशा, अर्थात आप ओमेगा टी प्लस फाई में से ओमेगा टी फाई 1 को घटा सकते हैं, तो ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात क्या आ गया फाई। तो ये फाई का ही तो कलांतर है इसमें, देखिए फाई ओमेगा टी यही तो है, ये इसी की वजह से तो कलांतर आया है, तो निकल तो आया कलांतर कितना है, फाई का कलांतर है इसमें, अर्थात फाई डिग्री कोण से धारा क्या चल रही है, वोल्टेज से आगे चल रही है। तो इसका मतलब यहां पर ये क्या होगा, ये अग्रगामी होगा, अग्रगामी, और ये है वोल्टेज पश्चगामी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा अग्रगामी और पश्चगामी को पहचानने का तरीका, ठीक है। तो क्लियर है। अब मैं बार बार आपको कलांतर निकाल कर नहीं दिखाऊंगा, आप सिग्नल को देखकर ही आप समझ जाएंगे। देखिए इसमें जैसे कि फाई ऐड हो रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये अग्रगामी है क्योंकि इसमें कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। और इसमें ये 0 है, यहाँ फाई का मान कितना है 0, तो आप यहाँ देखकर ही समझ सकते हैं कि अग्रगामी कौन सा है, पश्चगामी कौन सा है। अच्छा एक चीज और देखिए, आप इसी चीज को मैं आपको दूसरे तरीके से प्रदर्शित करता हूं। देखिए जरूरी नहीं है कि धारा अग्रगामी और वोल्टेज पश्चगामी को आप इसी तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं, आप इसको दूसरे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक यही कंडीशन देखिए, V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के फाई, और I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसको भी आप क्या कहेंगे, यहां पर वोल्टेज क्या है, पश्चगामी है। देखिए इसको मैंने दूसरे तरीके से प्रदर्शित कर दिया। यहां पर क्या है, देखिए वोल्टेज यानी धारा है आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी कला है ओमेगा टी और इसकी कला है ओमेगा टी माइनस फाइव, मतलब इसकी कला में कुछ, इसकी कला से भी कुछ घट रहा है, ठीक है। कंपेयर कीजिए इसको, ओमेगा टी माइनस फाइव, तो इसका मतलब है वोल्टेज में कुछ घट रहा है, वोल्टेज कला में घट रहा है कुछ, और ये क्या आ रही है, धारा की कला से भी कम आ रही है, घट रहा है ना इसमें से। तो यहां पर भी क्या है, वोल्टेज पश्चगामी है, धारा अग्रगामी है, तो इसको आप क्या कहेंगे, वोल्टेज हो गए पश्चगामी और धारा होगी आपकी अग्रगामी। तो देखिए वोल्टेज पश्चगामी धारा अग्रगामी, वोल्टेज पश्चगामी धारा अग्रगामी, तो जरूरी नहीं है जिसमें प्लस हो रहा हो वही अग्रगामी होती है, आप सेम इसी कंडीशन को आप दूसरे तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि आप पहचानेंगे कैसे सिग्नल को देख करके कि कौन अग्रगामी कौन पश्चगामी। देखिए अग्रगामी और पश्चगामी आता ही तब है जब कलाओं के बीच अंतर हो, अर्थात दोनों कलाओं के बीच कलांतर हो, ठीक है, दोनों सिग्नलों के बीच कलांतर हो तभी होगा अग्रगामी पश्चगामी। और जैसा कि मैंने आपको पहला केस बताया था, ये इसमें कलांतर शून्य है, तो ये क्या है, इनमें ना कोई अग्रगामी है ना कोई पश्चगामी। अग्रगामी पश्चगामी आएगा ही तब जब दोनों सिग्नलों की कलाओं के बीच कुछ अंतर हो, अर्थात उनमें कुछ कलांतर हो, ठीक है। तो 7 प्रकार के परिपथ हम आपको पढ़ाएंगे, तो उनमें से कुछों में कलांतर शून्य आएगा, अर्थात कोई अग्रगामी पश्चगामी नहीं, और कुछों में कभी धारा अग्रगामी कभी वोल्टेज अग्रगामी, ठीक है। इस तरीके से आपको कंडीशन देखने को मिल सकती है। अब देखिए इसको, अब देखिए ये मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको बताता हूं, ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है वोल्टेज हमेशा पश्चगामी हो, वोल्टेज अग्रगामी भी हो सकते हैं, धारा पश्चगामी भी हो सकती है, तो वो क्या होगा देखिए। अब मैं आपको दिखाता हूं दूसरा, अब की बार मैं यहां पर वोल्टेज को अग्रगामी दिखाऊंगा और धारा को पश्चगामी, उल्टा कर देता हूं। तो क्या दिखाएंगे, वोल्टेज को अग्रगामी दिखाना है, तो V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इस बार मैंने इसको प्लस फाइव कर दिया है और I को I नॉट साइन ओमेगा टी कर देता हूं। तो यहां पर इस कंडीशन में आप देख पा रहे हैं क्या है, वोल्टेज प्लस फाइव है, मतलब वोल्टेज है इस बार अग्रगामी, धारा है पश्चगामी, ठीक है। क्या है ये, अग्रगामी, तो
तो यहां पर है वोल्टेज अग्रगामी और धारा है पश्चगामी। आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा। अब ठीक इसी कंडीशन को मैं यहां दूसरे तरीके से बता देता हूं। वोल्टेज अग्रगामी दिखाना है, धारा पश्चगामी, तो इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे दिखाऊंगा? जैसे इसको दोनों तरीके से दिखाया ना, इसको भी हम दो तरीके से दिखा सकते हैं। कैसे? V को तो हम V0 साइन ओमेगा टी रहने देते हैं और यहां पर करंट को कर देता हूं मैं I बराबर I0 साइन ओमेगा टी माइनस 5। ओके, तो आप देख रहे हैं इसमें ओमेगा टी, ये ओमेगा टी माइनस 5, तो धारा क्या है? धारा की कला क्या आ रही है? वोल्टेज कला से कुछ घट के आ रही है, कम आ रही है। तो यहां पर फिर से क्या हुआ? वोल्टेज आपके अग्रगामी हो जाएंगे, अग्रगामी, और ये हो जाएंगे आपके पश्चगामी। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, अग्रगामी पश्चगामी ये सेम सिचुएशन है। देखिए वोल्टेज अग्रगामी, यहां भी अग्रगामी, यहां धारा पश्चगामी, यहां भी धारा पश्चगामी। तो आप सिग्नल के तरीके को देखकर पहचान सकते हैं कि कौन अग्रगामी है कौन पश्चगामी। अग्रगामी है ये किससे अग्रगामी है? धारा से अग्रगामी है। ठीक है, तो इस चीज को भी समझें आप। और पश्चगामी जो है वो धारा पश्चगामी है, किससे? वोल्टेज से पश्चगामी है। तो तुलना दोनों सिग्नलों की आपस में करनी है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा, अग्रगामी क्या है, पश्चगामी क्या है, कला क्या है, कलांतर क्या है, ये चारों आपको टर्म समझ में आए होंगे आज इस वीडियो के अंदर। अब मैं इसके बाद पहला परिपथ स्टार्ट करता हूं, बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आएगा, बहुत अच्छे से आएगा। अगर ये आपको इंफॉर्मेशन कुछ हटके लगी हो, ठीक है, और चैनलों पे आपने पढ़ा होगा इस चैप्टर को, वहां शायद ही किसी चैनल पर इस तरीके से अलग से इन चारों टर्मों को क्लियर किया गया हो। ठीक है, और यहाँ अगर आपको ये कुछ हटके लगा हो और टीचरों से, तो लाइक कीजिए वीडियो को। ठीक है, अब मैं आपको पहला परिपथ एनालाइज कराता हूं क्या है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम पहला परिपथ, यानी कि एसी परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध। मैंने बताया था ना, सबसे पहले अकेला आर लगाना है हम परिपथ के अंदर, और पहला हम उसी को स्टडी करेंगे। ठीक है, यानी कि प्योर रजिस्टर इन एन एसी सर्किट। अब देखिए परिपथ में आपको यहां बना कर देता हूं, समझ लीजिए कैसे बनाना है। जैसे कि मान लीजिए ये शुद्ध प्रतिरोध है और ये हमने लगा दिया परिपथ के अंदर, और फिर हमने क्या काम करा, यहां से एक सिग्नल लगा दिया इसके अंदर, ये लगा दिया सिग्नल V, वोल्टेज लगाया हमने इसमें V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, यही तो होंगे एसी सिग्नल। ठीक है, एसी वोल्टेज का सिग्नल यही तो होता है। ठीक है, तो ये हमने अप्लाई कर दिया। तो इसके जैसे ही मैं इसको अप्लाई करूंगा इसके अंदर, इस प्रतिरोध में को कुछ धारा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। मान लीजिए धारा कितनी है I, इसकी धारा की दिशा मैंने ऊपर को दिखा दी है, ये मैंने अपनी तरफ से मान लिया, जरूरी नहीं है धारा यही हो, धारा कहीं भी किसी भी दिशा में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैंने ऊपर की तरफ प्रदर्शित कर दिया है। तो देखिए अब हमने वोल्टेज अप्लाई करे हैं, तो वोल्टेज अप्लाई करने से परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी I, उसका हमें मान ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हमने क्या लगाया सिग्नल, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी, ये हम लिख लेते हैं और इसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने इस सिग्नल को लगाया, धारा प्रवाहित होगी, और उस धारा को कैसे निकालेंगे? तो परिपथ में धारा निकालनी है आपको। हम लिखेंगे परिपथ में प्रवाहित धारा क्या होगी? धारा I बराबर हम ओम के नियम से पढ़ चुके हैं ना, इसमें लगाएंगे ओम के नियम से। क्या होगा? I बराबर V अपॉन R होता है भाई, क्योंकि प्रतिरोध क्या लगा हुआ? R। ठीक, तो I बराबर V अपॉन R आप लिखेंगे यहाँ ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम के नियम से इतना होगा I बराबर V, और इस V की जगह समीकरण 1 से हम क्या लिखेंगे? V0 साइन ओमेगा टी उठाकर लिख देंगे इसको। ठीक है, अपॉन R, और यहां लिख देंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से मान रखने पर। ठीक, समीकरण 1 से हमने मान रख दिया है। ओके, तो ये लिख दिया। तो देखिए इसके बाद यहां से देखिए आप I बराबर कितना होगा, इसको आप V0 अपॉन R अलग कर दीजिए। आप इसको हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, V0 अपॉन R, और ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखिए जब आप धारा और वोल्टेज की कंपेयर करेंगे, दोनों को वोल्टेज और धारा की कंपेयरिंग करेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कंपेयरिंग करने के लिए यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, इस V0 अपॉन R को क्या मान लेते हैं? I0 मान लेते हैं।
आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। आप लिखेंगे जहां पर आई नॉट क्या है, आई नॉट जो माना है हमने, क्या माना है, वी नॉट अपॉन आर को हमने मान लिया है, ठीक है। और आई नॉट होता क्या है, यह है धारा का अधिकतम मान या धारा का औसत मान, नहीं धारा का अधिकतम मान, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहां पर जहां आई नॉट बराबर वी नॉट अपॉन आर, धारा का अधिकतम मान है, अधिकतम मान है, ठीक है। इस अधिकतम मान को हम शिखर मान भी बोल देते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शिखर मान भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं इसको शिखर मान लिखा हो, देखा होगा आपने, कहीं कहीं इसको धारा का आयाम भी बोल देते हैं, इसको आयाम भी बोल देते हैं। तो कहने मतलब ये है, इसके कई नाम होते हैं, आई नॉट, ठीक है, अधिकतम मान कह लीजिए, शिखर मान कह लीजिए, या इंग्लिश में इसको पीक वैल्यू भी बोल देते हैं, या फिर इसका एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है, इतना मैं लिख दिया। अब यहां से देखिए, समीकरण 1 और 2 की तुलना का अगर हम करें, पहले तो इसको हम एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं। आप इसको वी नॉट अपॉन आई नॉट कर दीजिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, वी नॉट अपॉन आई नॉट बराबर हो जाएगा आर, ठीक है। तो यहां पर प्रतिरोध जो है आर, ये क्या है, परिपथ का प्रतिरोध है। तो यहां पर लिखेंगे जहां आर परिपथ का क्या आ गया, परिपथ का प्रतिरोध आ गया, ठीक है। इसको कैसे ज्ञात करेंगे आप, यानी जब कोई ऐसा परिपथ आपने लिया है जिसमें अकेला आर लगा हो, यानी शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, तो उसमें आप प्रतिरोध का मान हमेशा वी नॉट अपॉन आई नॉट इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। यानी वोल्टेज का अधिकतम मान और धारा के अधिकतम मान का जो अनुपात होगा, वही परिपथ का क्या हो जाएगा, प्रतिरोध निकल के आ जाएगा। तो इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए, 1 और 2 की, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, तुलना करने पर आप क्या देख पा रहे हैं, मैं इसको थोड़ा सा रफ कर दूं, यहां से रफ कर देता हूं इसको, देखिए यहां से रफ कर दूं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए, यहीं कर देता हूं थोड़ा सा एक लाइन, और उसके बाद मैं यहां कर दूंगा। देखिए कला क्या है, धारा वोल्टेज की कला देखिए आप, इसकी कला को मान लीजिए आप phi 1, ठीक है, या लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज की कला, वोल्टेज की कला क्या है, कला phi 1 मान लो इसको, क्या है, तो ये ओमेगा टी तो आ रही है कला, क्या है, ओमेगा टी। अब आप निकालिए धारा की कला, धारा की कला, ठीक है, उसको मान लीजिए आप phi 2 है, और वो क्या है, वो भी क्या है, इसमें ओमेगा टी है, क्योंकि कोण क्या होता है, कोण ही तो होता है कला, ठीक है, ओमेगा टी। तो आपने दोनों की कला निकाल दी। वैसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, देखिए यहां से खुद ही देख लीजिए आप, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। ना तो यहाँ पर धारा आगे है वोल्टेज से, ना वोल्टेज धारा से आगे है, अर्थात ना तो इनमें कोई अग्रगामी है, ना कोई पश्चगामी है, ठीक है। और वैसे भी आप कला के हिसाब से निकालते हो, जब कलांतर शून्य होता है तो ना कोई अग्रगामी ना कोई पश्चगामी होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही बताया था। तो यहाँ पर कलांतर भी आप निकाल दीजिए। कलांतर क्या होगा, कलांतर धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर कितना होगा, मान लीजिए फाई है, वो कैसे निकालेंगे, phi 1 माइनस phi 2 या phi 2 माइनस phi 1, कुछ भी कर लीजिए आप, यानी ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, ठीक है। ये कैंसिल होकर 0 आ गया, ठीक है। तो कलांतर 0 होने का मतलब है समान कला में आ गई। यहां लिखेंगे अतः शुद्ध प्रतिरोध, अतः शुद्ध, एक बार मैं आपको चेक करके देखता हूं कि आपको ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अतः शुद्ध प्रतिरोध, शुद्ध प्रतिरोध वाले
एसी परिपथ में, एसी परिपथ में धारा व वोल्टेज, धारा व वोल्टेज समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। इतना आपको समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि कलांतर शून्य है, समान कला में है। अब देखिए इसको हम किरण आरेख बनाएंगे, ठीक है, जिसको हम फेजर डायग्राम भी कह देते हैं, ठीक है। फेजर डायग्राम हम इसका बनाएंगे और फिर देखते हैं कि किस प्रकार से फेजर डायग्राम हमारा बन के आएगा, ठीक है। इसको हम कला आरेख भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कला आरेख। तो अब मैं देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं यहाँ से, कहाँ से रफ कर दूं? ठीक है, यहीं रफ करके इसको यहीं कर देता हूं मैं। अब इसकी हमें आवश्यकता नहीं है इसकी, ठीक है। चलिए, इतना आपने नोट कर लिया होगा। समान कला में आ चुके हैं आपके ये। अभी देखिए यहां पर एक चीज और आई थी, मैंने आपको धारा का अधिकतम मान निकाला था, आई नॉट बराबर क्या आया था? वी नॉट अपॉन आर, यही तो था ना, ठीक है। यहां से आप कंपेयरिंग कीजिए इनकी, देखो आर की मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले आप, आई नॉट इंटू आर बराबर हो गया वी नॉट। इन दोनों की तुलना कीजिए आप यहां से, क्योंकि कला आरेख यानी फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि यहां पर वोल्टेज का अधिकतम मान और धारा का अधिकतम मान, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा होता है, किसकी वैल्यू ग्रेटर देन होती है, ये हमको समझना जरूरी है। देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं, जब धारा के अधिकतम मान में प्रतिरोध से गुणा कर देंगे तो वी नॉट के बराबर आएगा, तो अर्थात यहां पर ज्यादा कौन सा है? वी नॉट ज्यादा है। तो तुलना द्वारा हमको पता चला वी नॉट इज ग्रेटर देन आई नॉट। अर्थात जब किसी परिपथ के अंदर शुद्ध प्रतिरोध लगा होता है तो उस परिपथ में सदैव वोल्टेज का अधिकतम मान धारा के अधिकतम मान से ज्यादा होता है, ग्रेटर देन होता है। इतना आपको समझ में आया? वी नॉट इज ग्रेटर देन आई नॉट। इसी चीज को हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और फेजर डायग्राम बनाते टाइम इस चीज को आपको समझना होगा, ठीक है। देखिए यहां पर हम सबसे पहले एक फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे बनाएंगे? देखिए ऐसे, ओके। सबसे पहले आप देखिए क्या लेंगे आप, मान लीजिए आपने वोल्टेज बनाए। देखिए वोल्टेज के लिए हमने कला कितनी रखी? ओमेगा टी। तो यहां पर आप वोल्टेज बनाइए, है ए, ये रहा वोल्टेज, ठीक है, ये वोल्टेज है और इनकी कला क्या रखी है हमने? ओमेगा टी रखी है, ओमेगा टी रखी है, ठीक है। वोल्टेज की कला ओमेगा टी और ओमेगा टी एंगल है, ठीक है, ये रहा आपका एंगल ओमेगा टी, ठीक। तो ये आ गया आपके वोल्टेज, ठीक। अब देखिए यहां पर, ठीक। अब आपको क्या बताना है? आपको धारा का बनाना है। धारा का भी तो क्या आया था? आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, उसकी भी कला क्या थी? ओमेगा टी। तो यहां पर आप धारा के लिए भी ग्राफ बनाएंगे तो धारा क्या आएगी? ये ऐसे आएगी, ये आ गया आपका आई नॉट, तो यही आ गया आपका आई नॉट। अब देखिए यहां पर मैंने आई नॉट को पीछे क्यों रखा है? क्योंकि हमने बताया ना कि वी नॉट ग्रेटर देन होता है आई नॉट से, इसीलिए यहां पर वी नॉट को मैंने आगे दिखाया, क्योंकि वी नॉट ग्रेटर देन है और आई नॉट कम है, इसलिए मैंने इसको दिखाया पीछे। और देखिए दोनों समान कला में आए थे, अभी थोड़ी देर पहले निकाला था ना, कलांतर शून्य, अर्थात दोनों समान कला में। इसकी भी कला ओमेगा टी और ओमेगा टी थी और इसकी भी कला ओमेगा टी थी। तो देखिए इसकी कला क्या है? ओमेगा टी, और धारा की कला क्या है? वो भी ओमेगा टी है। तो दोनों एक दूसरे क्या आएंगे? संपाती आएंगे, अर्थात एक दूसरे के ऊपर ही आएंगे। लेकिन यहाँ पर वी नॉट ज्यादा है आई नॉट से, इसलिए मैंने इसको आगे दिखाया, इसको मैंने पीछे दिखाया, इसको ज्यादा बड़ा दिखाया मैंने इसको, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा दिखाया है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा फेजर डायग्राम हमने कैसे बनाया, कोई दिक्कत ही नहीं है आपको इसमें, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक और हम ग्राफ बनाएंगे इसमें, जो आपका साइन ग्राफ है वो भी हम बना लेते हैं। आप चाहे तो इसको यहां से ऐसे भी मिला सकते हैं और यही बताएगा आपका आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी को, ठीक है। और इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं, और जब आप इसको यहां मिला देंगे तो ये जो वैल्यू है यही है आपकी v बराबर वी नॉट साइन, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बनके तैयार हो गया, ओके। अब देखिए एक और ग्राफ बनाएंगे हम, इसको मैं थोड़ा छोटा कर दूं।
देखिए एक और ग्राफ बनाएंगे हम, ठीक है। यहां V या I, धारा और वोल्टेज को हम ऊपर दिखाएंगे, और ये जो है आपका समय होगा यहाँ पर T, समय T होगा आपका इधर, ठीक है। और ये है आपका 0, इधर होगा धनात्मक दिशा, ये होगी आपकी ऋणात्मक दिशा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले मैं वोल्टेज का बनाता हूं ग्राफ। वोल्टेज का ग्राफ क्या है? साइन वाला ग्राफ। देखिए वोल्टेज का ग्राफ वही बनेगा जो साइन का ग्राफ है। और धारा का ग्राफ देखिए, धारा क्या आई थी हमारी इसमें, I बराबर I नोट साइन ओमेगा टी आई थी, यही थी हमारी सेकंड, है ना। ये दोनों मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिए इसका वोल्टेज का ग्राफ वही बनेगा जो साइन का ग्राफ होता है, और धारा का भी ग्राफ वही बनेगा जो साइन का होता है, अर्थात दोनों की ग्राफ सेम सेम आएंगे। साइन वाले ग्राफ आपको पता होगा ना, साइन का ग्राफ कैसे बनता है। देखिए मैं आपको बता दूं, साइन का ग्राफ हमेशा कैसे बनता है, ऐसे बनता है, ये होता है साइन का ग्राफ। और कॉस का ग्राफ जो बनेगा कैसे बनेगा, देखिए ये साइन का है, साइन का ग्राफ। कॉस का जो बनेगा, कॉस का अगर प्लस कॉस है तो इसका बनेगा ऐसे, और अगर माइनस हो जाए, माइनस कॉस का कैसे बनेगा, वो नीचे से बनेगा ऐसे। तो इन चीजों को भी आप ध्यान रखें, ये माइनस कॉस का है, ठीक है, माइनस कॉस। थीटा लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। साइन का ग्राफ ऐसे बनेगा, कॉस का ग्राफ बनता है हमेशा ऊपर से बनता है, स्टार्टिंग यहां से होती है अधिकतम से, ठीक है। और माइनस के लिए इसका उल्टा हो जाएगा। इन चीजों का हम इसमें यूज भी करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं मिटा दूं, तो साइन का ग्राफ आपका शून्य से स्टार्ट होता है ना, तो यहां से शून्य से स्टार्ट करेंगे साइन का ग्राफ। पहले हम वोल्टेज का बना लेते हैं। तो वोल्टेज का बना दिया मैंने ये ग्राफ, ये है वोल्टेज का ग्राफ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सही से बना देता हूं यहां से हटाकर, ठीक है। तो ये मैंने ग्राफ बना दिया है, ठीक है। तो ये किसका है, वोल्टेज का ग्राफ है, यानी कि V का ग्राफ है ये वोल्टेज का। तो ये जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, यहाँ पर ये अधिकतम होगा, वोल्टेज का अधिकतम मान होगा, ये वोल्टेज का अधिकतम मान। इसको क्या लिख सकते हैं हम, V नोट, ठीक है। अब देखिए धारा का ग्राफ भी हमें क्या बनाना, समान कलम है, यानी साइन वाला ग्राफ ही आएगा इसका भी, यानी कि सेम ऐसे ही आएगा। और साइन का कहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं से। तो धारा का ग्राफ भी हमें यहीं से स्टार्ट करना है। लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं हम कि इसका आयाम थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है, मतलब धारा का अधिकतम मान वोल्टेज के अधिकतम मान से थोड़ा सा कम होता है। तो इसलिए इसको हम बनाएंगे, मैं इसको डॉटेड करके बना देता हूं, डॉटेड। तो इसको धारा का ग्राफ हम बनाएंगे इस तरीके से, देखिए। तो ये है धारा का ग्राफ, ठीक है। तो ये बन गया धारा का ग्राफ, इसको हम लिख देते हैं I, ओके। समझ में आया होगा आई थिंक आपको। तो देखिए आप देख रहे हैं ना, इसका वोल्टेज का अधिकतम मान V नोट ज्यादा है I नोट से, यहां पर भी V नोट क्या है, ज्यादा है I नोट से, ठीक है। तो देखिए आप कहाँ होगा, इसको यहाँ शो कर सकते हैं, ये हो गया आपका I नोट, धारा का अधिकतम मान। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ भी आपको समझ में आया होगा, और ये ग्राफ भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए दोनों हमने आपको बताया, दोनों का साइन का ग्राफ, और साइन का ग्राफ हमेशा यहीं से स्टार्ट होता है, शून्य से। तो धारा और वोल्टेज समान कला में है। देखिए साथ साथ जब धारा शून्य पर है, यानी जब वोल्टेज का मान शून्य है तो धारा का मान भी शून्य है। समान कला का मतलब आप ग्राफ से भी समझ लीजिए क्या है, ठीक है। ध्यान से देखिए, जिस समय वोल्टेज का मान शून्य है, ठीक उसी समय धारा का मान भी क्या है, शून्य है। देख रहे हैं, जब धारा जिस समय, देखिए यहां इस समय पर, यानी T/4 समय है, ये पूरा T समय हो गया यहां तक, आवर्तकाल, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय आवर्तकाल, इसका होगा T/2, और ये होगा T/2 का भी हाफ, यानी T/4। तो T/4 समय पर आप देख रहे हैं, T बराबर T/4 के लिए वोल्टेज का मान अधिकतम है, तो धारा का मान भी अधिकतम है, ठीक है। T बराबर 0 पर वोल्टेज भी 0 है और धारा का मान भी 0 है। अब T/2 समय पर देखिए, यहाँ पर T/2 समय पर वोल्टेज शून्य है और धारा का मान भी शून्य है, और यहाँ पर आएगा 3T/4 टाइम, ठीक है। ये क्या है, 3T/4 टाइम हो गया, इतना यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 3T/4 टाइम पर कितना है, देखिए वोल्टेज का मान क्या है, अधिकतम, और ठीक इसी समय 3T/4 पर धारा का मान भी क्या है, अधिकतम है। और देखिए यहाँ पर T समय पर, T बराबर T समय पर
वोल्टेज का मान शून्य हुआ तो धारा का मान भी शून्य हुआ। तो आप देख रहे हैं जैसा रिस्पॉन्स वोल्टेज का है ठीक वैसा ही ठीक वैसा ही करंट का भी रिस्पॉन्स आ रहा है ठीक उसी टाइम। ठीक है, इसी को बोलते हैं समान कला में होना। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा समान कला का मतलब क्या है, साथ साथ चल रहे हैं। जब वोल्टेज का मान शून्य है तो धारा का मान भी शून्य है, जब वोल्टेज अधिकतम तो धारा भी अधिकतम, जब वोल्टेज शून्य धारा शून्य, फिर से वोल्टेज नेगेटिव में अधिकतम तो धारा भी अधिकतम, इसी को बोलते हैं समान कला में होना। तो फिगर से भी आपको स्पष्ट हो गया होगा समान कला का मतलब क्या होता है। आई थिंक आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी होगी। आज की हमारी वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई भी होगी। ठीक है, तो लाइक कर दें अभी, और भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए यूं ही इंटरेस्टिंग और क्वालिटी के साथ वीडियो लेकर आते रहें। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो पहला सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, और इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड वाला, ठीक है, सेकंड वाला परिपथ लेकर आऊँगा, सर्किट लेकर आऊँगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पर मैंने आई नोट को कम दिखाया ना वी नोट से, क्योंकि ये हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं। समान कला में है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन धारा क्या रहेगा, धारा का अधिकतम मान वोल्टेज अधिकतम मान से थोड़ा सा कम रहेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा हम नीचे दिखाएंगे। ठीक है, तो बाकी आपको अगर कोई और भी प्रॉब्लम है इस वीडियो में तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। बाकी मेरे हिसाब से ये वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी, और एसी परिपथ आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर हो जाएगा अगर आप हमारे साथ यूं ही मेहनत करेंगे। तो डेली वीडियो वॉच करते रहें और हमारे साथ जुड़े रहें चैनल मनोज सर पर। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए परिपथ के साथ। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।